हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड हाई कोर्ट के लिए असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट आई है, उसके नोटिफिकेशन को आज देखेंगे। कई सारे जो स्टूडेंट्स थे उनका डाउट था, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे, इस कारण से मैं इस पे एक वीडियो बना दे रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर इसमें कर दूंगा। इसमें हम ये सब बातों पे चर्चा कर लेंगे कि जो अदर स्टेट हैं उनके वालों के लिए क्या सीट है, इनकी सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, टाइपिंग स्पीड क्या है, टाइपिंग किस भाषा में ली जाएगी, एग्जाम जो है वो किस भाषा में लिया जाएगा। इन सब में स्टूडेंट्स को डाउट है तो इन सबको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि इनमें पोस्ट कितनी आई है। तो टोटल जो पोस्ट है वो 410 है, 410 पोस्ट टोटल आई है, जिनमें जनरल के लिए 130 है और इस तरह से जो आरक्षण दिए जाते हैं वो इस तरह से दिए गए हैं। तो ये जनरल की जो सीट है 130 130 जो जनरल की सीट है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इसमें जो 10% है वही सिर्फ अदर स्टेट वालों के लिए है। नहीं, जब तक कहीं मेंशन नहीं होता नोटिफिकेशन में या फिर नोटिफिकेशन में कोई क्लॉज ऐसा नहीं जोड़ा जाता कि हाँ उस अनुसार हम यहाँ पे ये चीज मेंशन की गई है कि हम जो वैकेंसी निकालेंगे उसमें अदर स्टेटों के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% देंगे, तब तक वो वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, या तो नोटिफिकेशन में मेंशन करना होता है, नहीं तो नोटिफिकेशन में उसके बारे में आप बताइए कि हाँ यहाँ पे चीज लिखी गई है, उसको यहाँ पे आप रेफरेंस दीजिए कि हाँ हम जो है वो 10% ही लेंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो ये जो 130 सीट है ये सारे लोगों के लिए है, जो भी पूरे भारत के लोग हैं, पूरे इंडिया के जो लोग हैं उन सबके लिए है। तो यहाँ पे एक डाउट था लोगों का, वो यहाँ से आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, इसका जो डेट है वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग का, और 9/5 है वो इसको डेट है वो खत्म होगा। इसका जो पे स्केल है, तो लेवल 4 का ये जॉब है, और लेवल 7th पे स्केल के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका जो है वो सैलरी इसमें जाएगा। ये जो पोस्ट है इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है, या तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो वो आपकी होनी चाहिए। उसके साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्यूटर का मिनिमम 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, मतलब डीसीए तो होना चाहिए। आपको पास एडीसीए है तो ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ है, इसके इक्विवेलेंट कुछ यदि है तो वो भी आप चलेगा। ठीक है, तो ये आपको मिनिमम जो इतना दिया गया है। बाकी एलिजिबिलिटी के बारे में हम आगे के जो स्लाइड्स हैं उनमें देख लेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। आपको जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली आपको यहाँ पे नॉलेज लिया जाएगा एमएस ऑफिस का, सबसे ज्यादा इसी के बारे में आपको पूछा जाएगा। दो चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। पहली यहाँ पे पूछी जाएगी आपको एमएस 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 वर्ड वर्ड लिया जाएगा, और दूसरा एक्सेल। यही दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ऑफिस वर्क के लिए। तो ये दो चीजें आपसे यहाँ पे ली जाएगी, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। और कंप्यूटर जो एप्लीकेशंस है और अदर जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको नॉलेज आपकी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी रहेगी तो चलेगा, क्योंकि वहाँ वो ट्रेनिंग दे के आपको सिखवा देंगे, बस आपको क्वालिफाई कर लेना है। क्वालिफाइंग इन नेचर आपको सीपीटी भी होने वाला है यहाँ। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो भी होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो आपको इतना जरूर जानकारी होनी चाहिए कि इसको क्वालिफाई कर लो, बाकी वो ट्रेनिंग से आपको सिखवा देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो टाइपिंग है वो भी इसमें होगी। ठीक है, आपकी टाइपिंग होगी, और टाइपिंग होगा 20 वर्ड पर मिनट। 20 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होगी, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा सीपीटी में। जो पैसेज होगा वो 100 वर्ड का होगा। उसको आपको उसमें जैसे उसमें फॉर्मेटिंग आपकी करनी होगी जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। उसके बाद इसको टाइप करना होगा 100 वर्ड्स को, और उसके बाद उसको जो एक स्पेसिफिक लोकेशन आपको बताया जाएगा कि इसको फाइल बना के कहाँ पे इसको सेव करना है। तो ये आपको पीडीएफ सेव करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये सीपीटी का पार्ट है, आगे जब सीपीटी की चर्चा करेंगे तो वहां पे बता देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब चीजें हम नहीं देखे। जो कैंडिडेट है वो हेल्दी होना चाहिए, ये सब चीजें तो नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एज आपकी 21 मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। और आपका अपने जो आपका जो अपना कास्ट है
आपकी जो अपनी कैटेगरी है, उसके हिसाब से एज में रिलैक्सेशंस आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है और डॉक्यूमेंटेशन जो होना चाहिए वो अपडेट होना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, तो आप लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर बनवा लें। अभी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल में चेंज हो चुका है, तो फाइनेंशियल ईयर जब चेंज हो चुका है तो आप, और नोटिफिकेशन भी फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के बाद आया है, तो बेटर यही होगा कि आप नया डॉक्यूमेंटेशन सारे चीज़ों को बनवा लें, ठीक है? और रिजर्वेशन के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नहीं है, ठीक है? आपको जो डिसेबल कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पे कुछ-कुछ बताया गया है, तो ये हम नहीं देखेंगे, मतलब 40% तो वो होनी चाहिए। 40% जो डिसेबिलिटी है, वो सर्टिफिकेट जो होता है उससे मोर होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए, तभी वो मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको डिसेबल कैंडिडेट है उनके बारे में दिया गया है कि उनको क्या-क्या चीज़ें छूट मिलेंगी, ठीक है? ये सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपको कौन-कौन सी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म भरना है उसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी और सारा चीज़ का आपको स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए। स्कैन्ड कॉपी ऑफ प्रोविज़नल या फिर ओरिजिनल आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। आपको स्कैन्ड कॉपी चाहिए जो आपका डीसीए हो या फिर एडीसी हो या फिर कोई भी कंप्यूटर जो डिप्लोमा 6 मंथ का इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, उसका भी स्कैन्ड कॉपी आपको डालना पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो सारी जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उसको आपको अपलोड करना है, तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नए वाले बनवा लें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है, ठीक है? तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है तो आप नया वाला बनवा सकते हैं, और नहीं तो आप पीछे वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप नया वाला बनवा लो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है और आपके पास 1 महीने का समय भी है, तो 1 महीने में सारी चीजें बन भी जाती है। तो आप बनवा लो। यहाँ पे आपको सारे जो दिए गए हैं डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में बताया गया है कि आप कहाँ-कहाँ से जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, ओबीसी, बीसी 1, बीसी 2, ये सब सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट होनी चाहिए। ये आपको जब फॉर्म आप भरोगे तो डॉक्यूमेंटेशन का साइज़ खुद से जब फॉर्म भरोगे तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आप नोट कर लोगे। जो डॉक्यूमेंटेशन का साइज क्या होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, ये सब चीजें आपको दी गई है। सारे जो स्कैन्ड कॉपी है वो आपको होना चाहिए, वो या तो जेपीजी में आप अपलोड कर सकते हो या फिर जेपीईजी में, मतलब फोटो के रूप में ही अपलोड आपको करना है। साइज 100 to 200 KB के आसपास होने चाहिए। तो फॉर्म खुद से ही भरिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, फोन से फॉर्म फिल हो जाता है। नहीं तो अगर किसी से आप फॉर्म भरवाते हैं, तो फॉर्म भरते समय आप उसके साथ रहिए और सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो झारखंड सीजीएल वाला हुआ था, उसमें कई सारे जो स्टूडेंट्स थे, उनका रिजेक्ट कर दिया गया था फॉर्म। तो फॉर्म भरते समय हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको इस फॉर्म है, उसकी फ़ी 500 जो यूआर है, उसके लिए ले जाएगा और ईडब्ल्यूएस के लिए जाएगा, बीसी 1 और बीसी 2 के लिए जाएगा। जो 125 लिया जाएगा किसके लिए, तो 125 लिया गया एससी और एसटी कैटेगरी के जो है, उनके लिए 125 लिया जाएगा और आप पेमेंट कर कर जो है वो देंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ये अपने कोड के बारे में बताया जा रहा है कि आप अपनी जो डेटा देते हैं, वो उसमें कोई गलती होता है या फिर आप कुछ जो देते हैं आपका फोटो ब्लर हो जाता है, तो रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी होगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। अब हम सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्ट आता है, वो रिटन टेस्ट आता है कि रिटन टेस्ट कैसा होगा, प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा या फिर सिर्फ प्री होगा, सिर्फ मेंस होगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे सीधा लिखा गया है एक ही एग्जाम आपका होगा जो मेंस कहलाएगा, ठीक है? रिटन टेस्ट होगा, वो भी 90 मार्क्स का वो रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इसमें, और 20 मिनट ज्यादा मिलेगा किसके लिए, जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 20 मिनट अधिक मिलेगा। और आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, सीपीटी होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग होगा, ये 5 मिनट का होगा, जिसमें आपको मतलब कि आपको 100 वर्ड्स जो है वो टाइप करने होंगे। आपकी जो स्पीड होगी वो 20 की होनी चाहिए, और इसमें कुछ फॉर्मेंटेशन भी आपको बता दिया या दी जाए कि फॉर्म किस तरह से आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है और आपको कौन सा जो फाइल है वहां पे इसको सेव करना है। तो इस तरह से आपको होगा। उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा 15 मार्क्स का, ठीक है? जिसमें 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो ये क्वालिफाइंग बोल रहा हूँ, ये मेरिट लगेगा, ठीक है? मेरिट जो आपकी लगेगी वो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू पे ही लगेगी। तो आपको मेरिट जो लगने वाला है वो 90 + 15, 105 पे ही मेरिट लगने वाला है। तो 90 और 15 पे ही मेरिट लगेगा। तो ये देख लेंगे। सिलेबस में यदि बात करें तो सिलेबस में आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है?
जनरल इंग्लिश रहेगी जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वर्ड पावर पूछा जाएगा। ये टोटल 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इंग्लिश को आप 2 पार्टों में यदि डिवाइड कर दो तो 20 पार्ट में आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको ग्रामर पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वर्ड पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पूछा जाएगा और 10 पार्ट में मतलब टोटल 30 नंबर के इंग्लिश होंगे। तो उसमें 10 नंबर का क्या होगा, तो 10 नंबर का आपको एसे राइटिंग पूछा जाएगा, ठीक है। आपको निबंध लिखना होगा इंग्लिश में, ठीक है। वो इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, याद रखें। तो 10 मार्क का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और जो 20 मार्क्स है उनको आपको यहाँ पे जो ग्रामर पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा और इसमें आपको वर्ड पावर पूछा जाएगा। दूसरा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जिसमें आपको 30 मार्क्स के जीके जीएस के सवाल पूछे जाएंगे। जीके जीएस जिसमें आपका पूरा होल सिलेबस आ जाता है जीके जीएस का। ये काफी वास्ट सिलेबस है, यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है जीके जीएस से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित कोई भी चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है। और आपको 30 मार्क्स का पूछा जाएगा मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। आपको रीजनिंग और मैथ यहाँ पे पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसमें आपको टाइपिंग होनी चाहिए, 100 वर्ड्स आपको दिया जाएगा। जैसे आपको होगा तो आपको कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा दिया जाएगा और आपको वर्ड की फाइल खोल दी जाएगी, एमएस वर्ड की जो फाइल है वो खोल दी जाएगी और आपको यहाँ पे कुछ दे दिया जाएगा और उसको उससे लिखना होगा आपको 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स आपको लिखने होंगे और आपके पास 5 मिनट का समय होगा। तो 5 मिनट का समय होगा मतलब आपको 20 वर्ड पर मिनट लिखना होगा। 20 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होगा। तो आपकी स्पीड 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, जो कि एकदम नॉर्मल है, हर किसी का हो जाता है, थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो ये आसान होगा, आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। और इसमें आपको कंप्यूटर से नॉलेज जो है वो सीपीटी में कंप्यूटर से नॉलेज भी आपको चेक की जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें हमने असिस्टेंट और क्लर्क की जो पोस्ट आई है 410 जो पोस्ट आई है उसको डिटेल से डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ों को मैंने देख लिया। एक चीज़ मैंने नहीं देखा कि एग्ज़ाम जो है वो किस भाषा में होगा, तो एग्ज़ाम हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। टाइपिंग की स्पीड मैंने बता दी, 20 वर्ड पर मिनट होगी। टाइपिंग किस भाषा में होगा, तो ये इंग्लिश भाषा में होगा, ये याद रखें, हिंदी में टाइपिंग नहीं होगी। उसके बाद सिलेबस क्या है, सिलेबस मैंने बता दिया, सैलरी इसकी मैंने बता दी, अदर स्टेट वालों के लिए क्या सीट है वो भी मैंने यहाँ पे बता दी। तो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली। यदि आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे जाकर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, वहां पे मेरा आपका यूजर नेम मिल जाएगा सौरभ, SAURAV, स्पेलिंग ठीक से देख लें, SAURAV सौरभ 25 सिंह, ये मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम का। इसको आप टाइप करके भी मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो यदि आपको कोई यहाँ पे डाउट होता है तो। वैसे मैंने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी है, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और इसी तरह के जो वीडियोस हैं उनसे अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इसकी मिल पाए। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।